नमस्कार साथियों। आज बात करते हैं आनंदपाल एनकाउंटर की। आनंदपाल एक 5 लाख इनामी गैंगस्टर थे और इनका एनकाउंटर कैसे हुआ और सीबीआई कोर्ट ने जो चूरू एसपी और उनके समय 7 पुलिस वालों पर आनंदपाल हत्या का केस चलाया, वो किस कारण चलाया है, इसकी पूरी जानकारी आज आपके सामने मैं अपने वीडियो मारो भीलवाड़ा चैनल के माध्यम से आपके सामने रखूँगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें तथा वीडियो को लाइक करें। आनंदपाल एक कुख्यात गैंगस्टर था जो कि नागौर जिले के रावणा राजपूत समाज से आते थे। जुर्म में बहुत बड़ा नाम यदि किसी का था तो आनंदपाल सिंह रावणा का था। 5 लाख का इनामी होता है। मंत्री और सीएम ने घोषणा की और राजस्थान पुलिस पर दबाव बनाया कि या तो इसको जिंदा पकड़ो या फिर इसका एनकाउंटर करो। 5 लाख का इनाम घोषित किया गया था। लगभग 300 जगह दबिश दी गई, आनंदपाल नहीं मिले। 8 से 9 करोड़ रुपए का उन पर खर्च किया गया। पकड़ने के लिए सिर्फ राजस्थान पुलिस पर 8 से 9 करोड़ का खर्च किया गया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। 2017 में सुराग लगा कि आनंदपाल हरियाणा में किसी एक घर में रहते हैं। उसी समय पुलिस ने बार बार अपना भेष बदलकर उस घर की तहकीकात की, वहाँ पर मुखबिरी की, तो वहाँ पर 2 नौजवान आते हैं। उसमें से एक आनंदपाल सिंह सावरात के भाई रविंद्रपाल सिंह होते हैं। पुलिस ने उनको धमकी दी कि आपका एनकाउंटर कर दिया जाएगा और पुलिस ने उनको धमकी दी कि आपका एनकाउंटर किया जा सकता है। तो उन्होंने उसी वजह से अपने राज खोले और उन्होंने बताया कि आनंदपाल चूरू जिले में मिलेंगे। राजस्थान पुलिस वहाँ पहुँचती है। लगभग चूरू पुलिस के एसपी और 150 पुलिस वालों के साथ उस इलाके का घेराबंदी कर लेती है। 24 जून 2017 की रात होती है। चूरू के एसपी की अगुवाई में 150 पुलिस वाले उस घर को घेर लेते हैं और तभी वहाँ से छत से गोलियां चलती है। और ये पुलिस के अनुसार है कि वहाँ से छत से गोलियां चलती है और पुलिस आनंदपाल के भाई को लेकर इस घर में के करीब पहुँच जाती है। 3 बार आनंदपाल के भाई को आगे रखकर आनंदपाल के भाई को आगे रखकर आनंदपाल से कहा जाता है कि आप सरेंडर कर दीजिए। 25 जून 2000 अब उनका वहाँ पर एनकाउंटर हो जाता है। 25 जून 2017 को आनंदपाल का एनकाउंटर की खबर पूरे राजस्थान से हरियाणा दिल्ली तक पहुँच जाती है। पूरा राजपूत समाज इस आक्रोश में था कि आनंदपाल ने सरेंडर करने की कहा था, लेकिन उनकी हत्या हुई है। इस वजह से पूरा राजपूत समाज धरने पर बैठा था। राजपूत समाज का कहना था कि ये सरेंडर नहीं, एनकाउंटर नहीं, हत्या है। 20 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार होता है। एनकाउंटर के 2 साल तक पुलिस ने से सीबीआई ने वहाँ का नक्शा मांगा कि किस तरह से आपने एनकाउंटर किया है, किस पुलिस वालों ने किस जगह से फायरिंग की है, आनंदपाल ने कहाँ से फायरिंग की है, लेकिन चूरू पुलिस कोई अपना नक्शा सीबीआई कोर्ट के सामने पेश नहीं करती है। फिर सीबीआई कोर्ट से उनको फटकार मिलती है तो नक्शा पेश किया जाता है। 24 जुलाई 2024 को जोधपुर सीबीआई का ऐतिहासिक फैसला आता है। 24 जुलाई 2024 को सीबीआई कोर्ट कहती है कि यहाँ हत्या नहीं, पुलिस हत्या है। पुलिस वालों ने जब सरेंडर पुलिस वालों के सामने जब आनंदपाल ने सरेंडर कर दिया था तो उनकी हत्या हुई है और इसी सीबीआई कोर्ट ने इसे हत्या का हवाला देकर चूरू एसपी सहित 7 पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज किया। सीबीआई कोर्ट ने क्यों माना
कि ये एक हत्या थी। तो इसके 5 पॉइंट थे। इसमें सीबीआई के जज युवराज सिंह, सीबीआई कोर्ट के जस्टिस थे युवराज सिंह, और वो फैसला सुनाते हैं। जब आनंदपाल छत पे था, पुलिस पहुंची। आनंदपाल छत पे था, पुलिस पहुंची। पुलिस को पुलिस के पास ब्लॉक पिस्टल थी, तो वहाँ सीढ़ियों से चलाई गई। और ब्लॉक पिस्टल जब चलती है तो वो उसके खोखे जहाँ से चलती है वहीं गिर जाते हैं। लेकिन वो खोखे छत पर कैसे मिले? दूसरा पॉइंट था कि 2 बार पोस्टमार्टम किया गया है। उसमें 7 गोलियां बिल्कुल करीब से लगी हैं, जबकि पुलिस वालों का कहना है कि उन्होंने छत से गोलियां चलाई है, आमने सामने की फायरिंग हुई थी और दूर से उसको गोली मारी गई है। जबकि गोली मारी गई थी 3 से 5 फीट, लेकिन सीढ़ियों और छत का फैसला था 15 से 20 फीट। तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा जो गवाह था कांस्टेबल सोहन सिंह, वो कहता है उसके अनुसार का आमने सामने की गोली चलाई। सोहन सिंह जख्मी भी हुआ था इसमें, और सोहन सिंह के पीठ में गोली लगी थी। जब सोहन सिंह के पीठ में गोली लगी, आमने सामने की लड़ाई थी, आमने सामने की फायरिंग थी, तो पीठ में गोली क्यों लगी? तो सोहन सिंह ने अपना वापस कहा कि गोली जो है दीवार से टकरा कर और सोहन सिंह की पेट में लगी, जबकि यह नामुमकिन है। चौथा था, पुलिस का बयान था कि एफआईआर की कहानी उपरोक्त अनुसार थी। उसी छत पर सरकारी हथियार के सारे, जिस छत पर आनंदपाल था, सरकारी हथियार के सारे खोखे मिले हैं, तो सिर्फ और सिर्फ छत पर मिले। जब उस आदमी सरेंडर कर देता है, सामने से गोली चलाई गई, ये पुलिस का कहना है कि उसने सरेंडर नहीं किया, इस वजह से गोली चलाई। लेकिन सीबीआई कोर्ट का कहना है कि जब आमने सामने की फायरिंग हुई 3 से 5 फीट, तो आदमी ने सरेंडर कर दिया होगा। जज का एक और था कि जज जो एक और इम्पोर्टेंट फैसला था कि उसका गवाह थे रविंद्र पाल सिंह जो थे आनंदपाल के छोटे भाई थे। उनके अनुसार पुलिस उनको आगे आगे ले गई और छत पर ले जाके उनको आनंदपाल को लाते घोंसे मारा। जबकि रविंद्र पाल से कहलाया गया कि आप सरेंडर कर दीजिए, आपका कोई इनकाउंटर नहीं होगा, बस आपको गिरफ्तार करेगी। लेकिन उनको लाते घोंसे मारा गया, गालियाँ दी गई और उसके बाद उनको फायरिंग की गई, जिसमें लगभग उनको 30 गोलियां लगी थी, जिसमें 7 गोलियां बिल्कुल करीब से लगी। इस तरह सीबीआई ने इसको एक मर्डर घोषित किया गया। सीबीआई कोर्ट के द्वारा इसको एक मर्डर घोषित किया गया, ना कि एनकाउंटर। आनंदपाल की जो जिस्म से 30 गोलियां लगी थी, जिसमें 7 गोलियां बिल्कुल करीब से लगी थी। इसी आधार पर सीबीआई कोर्ट ने माना कि ये सिर्फ हत्या है, ना कि एनकाउंटर।